हर मुसलमान जिहादी नहीं होता, पर हर जिहादी मुसलमान होता है। ऐसा क्यों? ये अजमेर शरीफ कहीं वही दरगाह तो नहीं है जहाँ पे कई हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया गया था? कुछ भी। और उसके बाद भी आपको कोई हिंदू अजमेर शरीफ या किसी भी दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए दिख जाए तो समझ लीजिए वो हिंदू हो ही नहीं सकता, या तो उसने खतना करवाया है। रुक, तेरे को बताते। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है जो जिन्ना के मजार पे पाकिस्तान चले गए थे चादर चढ़ाने के लिए। हिंदू जागृत तो हो रहे। देखिए क्या है ना कि हिंदुओं के मन में बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, उसे निकलने में समय लगेगा। और इस देश के हिंदू युवा शांत हैं। क्या उन्होंने हाथ में चूड़ियां पहन ली? के दिमाग में गोबर भर गया है, इनको जाना चाहिए काके और जाके इलाज करवाना चाहिए। दिमाग में गोबर भर गया है। कब तक हिंदू मुसलमान करके लोगों को आपस में लड़ाते रहिएगा? एक अच्छा आप इस्लाम में कबूल कर लीजिए। हम तो चाहेंगे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, हाँ, ताकि आपके अनभक्त के मुंह पर ताला लग जाए। दोस्तों, खुशबू पांडे ने दिया अजमेर दरगाह को लेकर बहुत ही शर्मनाक बयान। इस खुशबू पांडे ने कर दी सारी हदें पार। मुसलमानों के लिए नफरत भरी भाषा देखो इसकी। जी हाँ, आप सब शुरू की वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे आज का वीडियो खुशबू पांडे की गंदी हरकत पर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मुसलमानों और इस्लाम धर्म के लिए नफरत इतनी भरी पड़ी है कि इसने अजमेर दरगाह को लेकर बहुत ही शर्मनाक बयान दे डाला। इस खुशबू पांडे का ये भी कहना है जो हिंदू अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने जाते हैं वो लोग हिंदू है ही नहीं। जी हाँ, ये औरत खुशबू पांडे किसी को नहीं छोड़ती, ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। जी हाँ, आज मैं आपको ये बताऊंगा इसने अजमेर दरगाह के लिए क्या बोला है। आप सब भी दोस्तों हैरान हो जाओगे इसकी गंदी हरकत देखकर। अब मैं आपको ये वीडियो पूरा दिखाने जा रहा हूं, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सब काम तो तुम ही कर रहे हो। तुम अल्लाह को फालतू का बदनाम कर रहे हो। अल्लाह के नाम पे तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, अल्लाह के नाम पे तुम बम विस्फोट कर रहे हो, अल्लाह के नाम पे तुम हिंदुओं को टारगेट करके मार रहे हो, हिंदुओं का घर जला रहे हो, गाड़ियां जला रहे हो, हिंदुओं का मंदिर तोड़ रहे हो। अल्लाह तो तुम्हें तो अल्लाह ने भेजा नहीं, ये बात तो तुम मानो। हमारे भगवान ने भेजा है तुम्हें, हमें हमारे भगवान का निर्माता हो तुम। ऊपर से तुम हिंदू बन के आते हो, नीचे तुम्हें मुसलमान बना दिया जाता है। ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? हिंदू हिंदू ही है, मुस्लिम मुस्लिम ही है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हिंदू जो पैदा हुआ है वो हिंदू ही है, मुस्लिम जो पैदा हुआ है वो मुस्लिम ही है। बात तो सही है। कि ये लोग यही सोच रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम यहाँ के नफरत के बीच रहे हैं, दंगा होते रहे ताकि हम लोग का रोटी सेकते रहे। दिमाग में गोबर इन लोग को भर दिया गया है, जो गोबर अब साफ होने वाला नहीं है। दिमाग में गोबर कूट कूट के भर दिया गया। किसी को भी लगता है कि इस देश में किसी की स्थिति खराब है तो एक बार हमारी सरकार की पूरा लिस्ट देख लें। वो जात पात के नाम पे वोट देने तो बिहार चले जाते थे, लेकिन जब नौकरी की बात आती थी तो आप महाराष्ट्र आते थे। ऐसा क्यों? जब आप जात पात के नाम पे अपने सरकार को वोट देते हो तो आप नौकरी भी उनसे मांगो, क्यों नहीं मांगे? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो भाई हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए रोजगार। हमारे देश में युवाओं में इतना टैलेंट है कि वो ले सकते हैं, लेकिन सरकार भी तो एक नियंत्रण में है ना, वो भी कितने लोगों को देगी? एक सीमित सीमा भी तो होती है। आप अगर इस तरह से जनसंख्या बढ़ाए जाओगे, और इनमें क्या भाई, हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईटा पत्थर। आज मुसलमानों को मौका लगा है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया, जिस कुंभ में उनको आने के लिए बैन किया है, वही मुसलमानों ने अपनी मस्जिद का दरवाजा खोला है हिंदू के भाई लोगों के लिए। इसके बड़ा मिसाल और क्या देंगे हम हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर इसके बड़ा मिसाल मुझे नहीं लगता कि और कुछ होगा। समझ रहे हो? मुसलमानों को तो मैं थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे भाई लोगों को सुरक्षित रखा है। न जाने कितने लोगों की और जान चले जाते अगर वो लोग सुरक्षित नहीं रखते। तो वहाँ पर आराम करे, वहाँ पर खाना खा रहे, वहाँ पर उन्होंने व्यवस्था करके दिया है, तो मैं तो उन लोगों को थैंक्स करती हूँ। शाबाश बेटा। हर मुसलमान जिहादी नहीं होता, पर हर जिहादी मुसलमान होता है। ऐसा क्यों? ये अजमेर शरीफ कहीं वही दरगाह तो नहीं है जहाँ पे कई हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया गया था? और उसके बाद भी आपको कोई हिंदू अजमेर शरीफ या किसी भी दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए दिख जाए तो समझ लीजिए वो हिंदू हो ही नहीं सकता, या तो उसने खतना करवाया है। ये क्या बात करता है? जो जिन्ना के मजार पे पाकिस्तान चले गए थे चादर चढ़ाने के लिए, यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। कब तक हिंदू मुसलमान करके लोगों को आपस में लड़ाते रहिएगा? एक अच्छा आप इस्लाम में कबूल कर लीजिए। हम तो चाहेंगे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, हाँ, ताकि आपके अनभक्त के मुंह पर ताला लग जाए।
अल्लाह अगर तुमको सब कुछ देता है, एक काम करो, हाथ जोड़ो, बोलो हे अल्लाह हमें तुम नौकरी भी दे दो, हमें मोदी की जरूरत नहीं, हटाओ इस मोदी को, मोदी से हमें मतलब ही नहीं, अल्लाह से नौकरी भी मांग लो ना। अरे चुप कर भिखारी। फिर क्यों छाती पीटते हुए आते हो कि मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करवा रही है, मंदिर मस्जिद करवा रही है, नौकरी नहीं दे रही है। मैं एक बात बता दूं, हमारे देश में जितनी मंदिर है ना, वो इस देश में मौजूद हर एक मंदिर इस देश का राज्य तक चलाती है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर, पूरा वैष्णो देवी कश्मीर को चलाता है। आपको पता है हमारे देश में जितने हर एक मंदिर से टैक्स आता है, जिसकी वजह से हमारा देश चल रहा है। आर्थिक जो हमारा देश का स्थिति है ना, हमारे मंदिरों की वजह से। और अरे बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हमारे भारत देश में सबको अधिकार है, आपको जो जिसको पूजना है उसको पूजिए, अल्लाह को पूजना है उनको पूजिए, शिव जी को पूजना है उनको पूजिए, हर कोई को पूजने का अधिकार है। शाबाश। वरना मोदी जी तो कभी नहीं बोलते हैं कि हमको अजान से दिक्कत है। मोदी जी तो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। मोदी जी के मुंह से कभी सुने हैं आप कि हमको अजान से दिक्कत है? कभी नहीं बोलते हैं। चादर चढ़ाने भी जाते हैं। बिल्कुल, अजमेर शरीफ में चादर भिजवाते हैं। मिल गया जवाब। रही बात नौकरी की, तो अमरनाथ जाइए, वहाँ पे आपको अमरनाथ केदारनाथ में जो ऊपर उठा के जाते हैं ना, वो सबके सब मुसलमान रहते हैं। ये किया है हमारे मंदिरों ने, ये किया है हमारी सरकार ने, ये है हमारा हिंदुत्व जो मुसलमानों गैर हिंदू को भी नौकरी दे रही है। चल झूठा। और तुम नौकरी की बात करते हो, पैदाइश बढ़ाते हो और कहते हो कि सरकार नौकरियां दे और अल्लाह की देन है। ये अल्लाह की कोई देन नहीं है, ये तुम्हारी मानसिकता की देन है। इसे बदलो। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, उसका समर्थन करो। नहीं, जो भी कानून आने चाहिए आप लाओ, समर्थन तो हम देंगे। और जो समर्थन नहीं करता, आप सरकार हो, आप कुछ भी कर सकते हो, करो अपने पावर का उपयोग। और कैसे इस देश को सुधारना है, ये सरकार के हाथ में, और कुछ हम जैसे हिंदुओं के हाथ में, जो हमें खुद करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की वजह से बोलूं, बदलाव तो आ रहे हैं, हिंदू जागृत तो हो रहे। देखिए क्या है ना कि हिंदुओं के मन में बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, उसे निकलने में समय लगेगा, उससे समय दीजिए, उस समय। और मुझे भरोसा है अपने हिंदू भाइयों पर कि वो जरूर समझेंगे, हिंदू बहनों पर कि वो लफ्ज़ जिहाद से बचेंगी। तू रोकेगा मेरे को? क्या हिंदू नहीं थे हमारे देश में? ये सब बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मोदी जी प्रयोग नहीं करते हैं, ये जो उनके सिपा सलार लोग हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सही पकड़े हैं। और इस देश में उतने बड़े दरगाह में इतनी सारी हिंदू लड़कियों का बलात्कार हुआ और इस देश के हिंदू युवा शांत हैं। क्या उन्होंने हाथ में चूड़ियां पहन ली? हमारी बात अगर उनके कानों तक जा रही है, अगर तुम समझ सकते हो तो ठीक है, वरना शस्त्र उठाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जरूरी नहीं हम जिंदा रहें, लेकिन अकेले भी नहीं मरेंगे, इस बात को भी याद रखें। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, इतनी अंधभक्तों की टोली बढ़ गई है। अंधभक्त इतना पैदा हो गए हिंदुस्तान में कि अपने आका से बोलने से पहले ये बोलने लगते हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको खुशबू पांडे की गंदी हरकत पता चल चुकी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।